नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत राम आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन ने पशु परिचय भर्ती के लिए जो राजस्थान भूगोल एमसीक्यू प्रारंभ की थी, उसमें अपन ने लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने राजस्थान के मीठे पानी के जिले और खारे पानी के जिलों के बारे में क्वेश्चन सोल्व किए थे। और आज अपन जो सोल्व करेंगे वो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसका नाम है आपके राजस्थान की जलवायु। कौन सा पढ़ेंगे अपन? राजस्थान की जलवायु। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? मानसून की अरब सागरीय शाखा, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, पश्चिमी विक्षोभ या फिर लौटता हुआ मानसून। दोस्तों, अगर अपन भारत में बात करते हैं तो भारत में आपके दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। भारत में जो मानसून आता है उसका नाम है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून और इसकी दो शाखाएं अपन पढ़ते हैं। एक जो शाखा है उसका नाम है आपके अरब सागरीय शाखा। एक कौन सी? आपके अरब सागरीय शाखा है और दूसरी अपन कौन सी पढ़ते हैं? तो बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी पढ़ते हैं? बंगाल की खाड़ी शाखा का अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखो आपके ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, और इसके बीच में आपको राजस्थान के बीच में एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी और इसका नाम है आपके अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, अगर अपन इधर की बात करें, दक्षिण पश्चिम की बात करें, तो यहाँ आपके अरब सागर देखने को मिलता है और दक्षिण पूर्व की ओर सामने देखने की बात करते हैं तो वहां पर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये दोनों किसके भाग है? हिंद महासागर के। ठीक है, अब अगर अपने राजस्थान में देखोगे तो यहां से जो मानसून आता है इसका नाम है आपके, ये जो यहां से जो मानसून आएगा इस मानसून का क्या नाम है? तो इस मानसून का नाम है आपके बंगाल की खाड़ी शाखा मानसून। ठीक है, और यहां से जो आता है उसका नाम है आपके अरब सागरीय मानसून शाखा। ठीक है, और आपके यहां से जो आपके जो पश्चिम वाली दिशा है वहां पर आप देखोगे भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर से आपके जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो पवनें चलती हैं वो जो राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे अपन क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये भी वर्षा करता है, अरब सागरीय मानसून जो शाखा है ये भी राजस्थान में वर्षा करते हैं और एक आपके यहाँ से आप देखोगे तो आपके पश्चिमी जो विक्षोभ है इसके कारण भी आपके राजस्थान में क्या होती है दोस्तों? तो यहाँ से भी आपके राजस्थान में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये भी आपके वर्षा करता है, ये भी वर्षा करता है, ये भी वर्षा करता है, लेकिन लौटता हुआ जो मानसून है वो राजस्थान में वर्षा नहीं करता है। लौटता हुआ मानसून है वो राजस्थान भारत में वर्षा करता है और जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु में पड़ते हैं वहां पर वो क्या करता है? वर्षा करता है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? लौटता हुआ मानसून उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखो आपके ये तो हो गई अरावली पर्वतमाला, ये आपकी अरावली पर्वतमाला है और इस अरावली पर्वतमाला के आप यहां इधर से देखोगे तो ये जो आपके अरब सागरी जो शाखा हैं वो राजस्थान में प्रवेश करती हैं, लेकिन ये अरावली के समांतर क्या हो जाती हैं? गुजर जाती हैं। तो ये राजस्थान में वर्षा कम करती हैं। दक्षिण पश्चिम जो भाग है इधर ही वर्षा करती है, ज़्यादा वर्षा नहीं करती, अल्प वर्षा करते हुए ये अरावली के समानांतर क्या होता है? मानसून गुजर जाता है। लेकिन जो आपके दक्षिणी पूर्वी मानसून शाखा है इसको अपन कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, और जब ये राजस्थान में तेज हवाओं के साथ राजस्थान में जो झालावाड़ जिले में प्रवेश करता है उसे वज्र तूफान कहते हैं और उसी के कारण आपके जो हाड़ौती पठार हैं वहां में आपको एक जिला देखने को मिलता है झालावाड़ और उसी झालावाड़ जिले में सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो कौन से जिले में होती है? आपके झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपको स्थान पूछे तो स्थान आपके सिरोही में है और स्थान कौन सा है? आपके माउंट आबू। कौन सा है? आपके माउंट आबू। स्थान माउंट आबू और जिला कौन सा है? झालावाड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? ठीक है, अगर आप
आंधियों का क्रम, एक बात ध्यान रखना, आंधियों का क्रम पूछे तो आंधियों का दो क्रम होता है, एक होता है आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर और दूसरा होता है आपके दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। जो आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है ये आपका कौन सा क्रम है, तो ध्यान रखना ये आपका घटता हुआ क्रम माना जाता है और ये कौन सा है, तो ये आपका है बढ़ता हुआ क्रम है। कौन सा है, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर अपन को क्या पूछा है सर्वाधिक आंधियां, देखो यहाँ पर आपका जिला है जिसका नाम है श्री गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़, उसके बाद बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर आपका यहाँ पर अजमेर है और यहाँ पर आपका कौन सा जिला है, झालावाड़। तो ये आपका कौन सा जिला है, तो ये आपका है श्री गंगानगर। कौन सा है जिला आपका, श्री गंगानगर है। उसके बाद आप देखोगे आपका जो जिला है वो हनुमानगढ़ है। उसके बाद में देखोगे तो आपका कौन सा जिला है, यहाँ पर बीकानेर है। उसके बाद यहाँ जो जिला है वो बाड़मेर है। उसके बाद आपको कौन सा जिला देखने को मिलेगा, अजमेर। और यहाँ पर जो जिला है वो जिला कौन सा आपका, झालावाड़। तो सर्वाधिक आंधियां देखो श्री गंगानगर में चलती हैं आपके 27 दिन, हनुमानगढ़ में चलती है 24 दिन, बीकानेर में देखते हो 18 दिन, बाड़मेर में 14 दिन, अजमेर में आप देखोगे तो 5 दिन और झालावाड़ में देखोगे तो आप 3 दिन। अगर पूछे कि न्यूनतम आंधियों वाला जिला कौन सा है तो आपका हो जाएगा झालावाड़। लेकिन सर्वाधिक आंधियों वाला जिला पूछा है तो सर्वाधिक आंधियां कौन से जिले में, आपके श्री गंगानगर। तो सी इज राइट आंसर। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो सेम टू सेम ये जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न से आपके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने बताया है ध्यान रखना। घटता हुआ क्रम पूछे तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाएगा और बढ़ता हुआ पूछे तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अभी अपन ने बात करी थी कि यहाँ से आपकी जो शाखा राजस्थान में प्रवेश करती हैं इसका नाम है आपके अरब सागरीय मानसून शाखा। ठीक है, और यहाँ ये जो शाखा है ये राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से आपके राजस्थान में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और जो दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है वो क्या करता है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है और उसके बाद अल्प वर्षा करते हुए अरावली के समानांतर चला जाता है और आगे जाके शिवालिक की पहाड़ियों से टकरा कर ये क्या करता है, शिमला में वर्षा करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है। मैं इसको क्वेश्चन मार्क स्टार बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि ये आपके छप सकता है। ठीक है, राजस्थान में आपके औसत वर्षा होती है वो होती है आपके 57.51 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 57.51 सेंटीमीटर राजस्थान में औसत वर्षा होती है। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देखो अगर अपन बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है इस वाले का नाम है आपके शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा है ये, शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद आप ये वाला जो भाग देखोगे इसका नाम है आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, और आप उसके बाद ये वाला जो भाग देखोगे इस वाले भाग का आपके क्या नाम है, तो इस वाले भाग का नाम है आपके उपार्ध जलवायु प्रदेश। और ये वाला जो भाग है इस वाले भाग का आपका क्या नाम है, तो इसका नाम है आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इस वाले भाग को देखोगे तो इसका नाम है आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान को जो सामान्यतः जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो जलवायु खंडों में बांटा गया है वो देखते हो आप, तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उपार्ध जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु
प्रदेश। तो कितने जलवायु भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। इसमें देखोगे आप तो 0 से 25 सेंटीमीटर आपकी क्या होती है? वर्षा होती है। अर्ध शुष्क में आप देखोगे तो आपके 25 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और आप उपार्ध में देखोगे तो उपार्ध में जो वर्षा होती है वो आपके 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और आर्द्र में देखोगे तो 60 से आपके 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इसमें देखोगे तो आपके 90 से 120 सेंटीमीटर क्या होती है मित्रों? वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। राजस्थान के जो जलवायु विभाजन है वो 5 भागों में किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो सम रेखा है वो कौन सी रेखा है? ठीक है, आप देखते हो तो यहाँ से आपके एक वर्षा रेखा गुजरती है। ठीक है, एक वर्षा रेखा आपके यहाँ से गुजरती है, एक वर्षा रेखा आपके यहाँ से गुजरती है, एक वर्षा रेखा आपके यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो ये वाली वर्षा रेखा का नाम है आपके 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इसका नाम है आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और इसका नाम है आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ये पश्चिमी मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्ध शुष्क। और जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये आपके जैसलमेर जिले से गुजरती है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर जो आपके वर्षा रेखा है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? देखो झालावाड़ जो अपन पढ़ के आए थे ये आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। ठीक है, प्रतापगढ़ आप देखोगे तो प्रतापगढ़ भी आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और आपका जयपुर देखोगे तो जयपुर आपके उपार्ध जलवायु प्रदेश में देखने को मिलता है। और जो जोधपुर है ये जोधपुर आपके किस में आता है? तो ये आता है आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये किस में आता है? आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, झालावाड़ और बांसवाड़ा किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक है, आप देखोगे यहाँ से आपके जो ये वाला है आपके शुष्क जलवायु प्रदेश, ये आपका है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ये आपका है उपार्ध जलवायु प्रदेश और ये आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश और ये हो जाएगा आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, देखो आपका यहाँ से जब अगर कोई जिला पूछेगा तो वो आपका जैसलमेर पूछेंगे, अगर यहाँ से कोई पूछेगा तो वो आपका जोधपुर पूछेंगे और यहाँ से पूछने की जो संभावना है वो आपके जयपुर पूछ सकते हैं। और अगर आपको आर्द्र जिले में पूछेंगे तो आप ध्यान रखना भरतपुर पूछ सकते हैं, डीग पूछ सकते हैं, उसके बाद में धौलपुर, करौली, टोंक ये वाले जिले। और यहाँ से अगर कोई जिला है तो वो आपका यहाँ से तो हो जाएगा आपके झालावाड़ और यहाँ से हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? आपके बांसवाड़ा हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जो जिले हैं कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, जलवायु ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, कंसेप्ट वाइज है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है? ठीक है, आप देखते हो यहाँ से आपके दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में क्या करता है? वर्षा करता है। ठीक है, राजस्थान में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा या फिर बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वही राजस्थान में क्या करता है? वर्षा सर्वाधिक करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जो वर्षा होती है देखो पहले यहाँ ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है और फिर कम होते हुए आगे मानसून लौट जाता है। तो ये दिशा हो गई उत्तर, ये दिशा होगी दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये कौन सी दिशा हो गई? आपके पश्चिम दिशा हो गई। और बीच में देखोगे तो आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी और इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? आपके अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? आपके अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो आपके जो राजस्थान में आपको पूछे कि कमी किधर होती है तो कमी देखो इधर से जा रहे हैं तो आपके दक्षिण पूर्व से
उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा में क्या होगी, आपके कमी होगी। और अगर आपको पूछे कि कौन सी दिशा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है या अधिक वर्षा होती है, देखो उत्तर पश्चिम से आप आओगे दक्षिण पूर्व की ओर तो आप देखोगे राजस्थान में क्या होती है, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो 20 सेंटीमीटर, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 90 और फिर आपके 120 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो मात्रा में जो वृद्धि हो रही है वर्षा में वो हो रही है आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो आज जो आपके जलवायु के जो क्वेश्चन थे राजस्थान के वो मैं लेके आया था क्वेश्चन फॉर्म में, लेकिन कंसेप्ट वाइज है, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आप क्वेश्चन को कर पाओगे और आपका जो एग्जाम है वो इतना डीप क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहेगी। 10th के हिसाब से आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे और मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ थोड़े हाई लेवल के भी हैं। क्यों? क्योंकि आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो और जवाब दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपके जलवायु के जो बाकी जो कोपेन है, थॉर्नवेट है, तिवार्ता है, इनका जो वर्गीकरण है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। ठीक है, जब तक आप देखते रहिए अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।